मैं आपको बताऊंगा कि जब भी अगर आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो आपने शुरू करने का सोच रहे हो या आपने शुरू कर चुके हो, अभी आप शुरू में हो, बिगिनर हो, तो आप लोगों ने किन 3 बातों का लाजमी ख्याल रखना है और इसके ऊपर आप जितनी ज़्यादा वीडियोस देख सको, ब्लॉग्स आप पढ़ सको, आप उसको पढ़ो, आर्टिकल्स को पढ़ो और इसको जानो। ठीक है ना। ये 3 ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सबको शुरू में ही अगर आप इनको अहमियत देते हुए इनको समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। वरना ये बातें वो हैं जो अमूमन लोग नहीं बताते या बताते हैं तो बीच बीच में या बहुत एंड पे जाकर। लेकिन ये वो बातें अगर आपने शुरू में सीख ली, अगर आपने 3 बातों पे अमल करना शुरू कर दिया डेली बेस पर, जब भी आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है, कोई आपने कोई बाई करना है या सेल करना है, तो उससे पहले आपने ये 3 बातें जहन में रख कर आगे आपने स्टेप आपने करना है। ठीक है। तो उसमें पहली जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग के जो होते हैं इस सेशन कौन कौन से होते हैं। ट्रेडिंग सेशंस, इत्मीनान से आराम से मेरी पूरी बात को सुनेगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा, चाहे फॉरवर्ड कर करके देखें, लेकिन आप लोगों ने इम्पोर्टेंस देनी है इस वीडियो पर, ताकि आपको मैं वो बात बता रहा हूँ जो मुझे साल 2 साल बाद समझ आइए। एक स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग को सीखते हुए मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी समझ हो जाए। आपको ट्रेडिंग सेशंस का लाजमी ख्याल रखना है कि आप जो भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, किसी भी पेयर के अंदर, या आप गोल्ड में करते हो, ऑयल के अंदर करते हो, तो कौन सा सूटेबल है आपके लिए ट्रेडिंग सेशन। ठीक है। आप ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से सेशंस होते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं, जो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर होता है, ट्रेडिंग सेशन हमारा वो होता है एशियन ट्रेडिंग सेशन होता है। ठीक है। मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको मैं नीचे से बताता हूँ अच्छे तरीके से। पहला होता है आपका एशियन ट्रेडिंग सेशन। ठीक है। इसके अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, उसका टाइम आ जाता है। ठीक है। इसके बाद जापान, मतलब वो इलाके जो जहाँ पे आप समझ लो कि सूरज की रोशनी पहले पहुँचती है, तो ये जो है सेशन जो हैं ये अर्ली मॉर्निंग जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं। अगर दुबई टाइम को अगर मैं आपके हिसाब से कैलकुलेट करके बताऊं तो दुबई टाइम आप समझ लो कि सुबह को 3 बजे आप रख लो, सुबह को 3 AM। ठीक है। दुबई टाइम के मतलब अगर पाका करना है तो 1 घंटा इसको आप आगे कर लो। ठीक है। तो ये एशियन सेशन होता है। इसके अंदर मैं मज़ीद आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस किस सेशंस में कौन कौन से पेयर फॉरेक्स के अच्छे रहते हैं या फिर गोल्ड ट्रेडिंग किस सेशन में करनी चाहिए। अभी जो मैं आपको बताऊंगा फिर वो बातें बताऊंगा जो आपने अभी जहन में रखनी है जो आप शुरू करने जा रहे हो। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग सेशन के मैंने आपको बताया, पहला एशियन सेशन होता है, दूसरा आपका होता है लंदन सेशन। ठीक है। लंदन सेशन, इसको आप यूके सेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। ये आपका शुरू हो जाता है, आप समझ लो कि दुबई टाइम के मतलब ये आपका शुरू हो जाता है 11 बजे। ठीक है। दिन के 11 बजे ये आप लोग इसको समझ लो कि शुरू हो जाता है। तेज़ी जो आना शुरू होती है वो आधे घंटे बाद इसमें आना शुरू होती है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका 11 बजे आपका स्टार्ट होता है लंदन सेशन यूए के टाइम के मुताबिक। अगर टाइम जब चेंज होते हैं तो 12 बजे भी स्टार्ट होता है। अच्छा जी, तीसरा जो सेशन होता है वो है जनाब मेरा फेवरेट सेशन, यूएस सेशन। ठीक है जनाब। ये जो लंदन यूएस सेशन जो है ना, ये मेरा फेवरेट इसलिए है कि लंदन यूके सेशन जो होता है और लंदन सेशन ये एक टाइम पे ही, कुछ टाइम होता है 2 से 3 घंटे का, वो मर्ज होते हैं आपके। ठीक है। आजकल आप समझ लो कि यूए टाइम के मुताबिक 5 PM से लेकर 9 PM तक ये दोनों सेशन साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है। यूके सेशन और यूएस सेशन 5 बजे से यूएई से टाइम से मुताबिक
9 बजे तक ये चल रहे होते हैं साथ साथ मर्ज होके। तो मेरा फेवरेट है, इसमें बहुत आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, बहुत तेज़ी होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। और आखिरी जो यूएस सेशन होता है 9 बजे के बाद भी ये आप समझ लो कि 11 बजे तक आप इसमें तेज़ी दे सकते हो या 12 बजे तक मैक्सिमम, ठीक है। तो जनाब ये पहला जो पॉइंट था मेरा आपका, जो मैंने आपको बताना चाह रहा, ये आपने लाजमी देखना है कि आप जिस टाइम भी ट्रेडिंग करने जा रहे हो, पोजीशन लेने जा रहे हो, वो कौन से टाइम के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा टाइम ना हो जिसके अंदर तेज़ी भी ना हो मार्केट के अंदर और आप पोजीशन ले लो फिर आपको वेट करना पड़े। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट सेशन मैंने आपको बताया वो है जब यूके सेशन, यूके एंड यूएस सेशन जो है ये आपस में मर्ज हो रहा होता है, ठीक है। ये 5 आजकल के टाइम जो 5 से लेकर 9 PM, ये आपको यूएई टाइम का बता रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग सेशन के हवाले से जो मैंने आपको बताया, जो पहले आपने बात याद रखनी है। इसके बाद आपने दूसरा काम जो करना है उस दिन में, आपने क्या करना है कि आपने न्यूज़ पे जाना है। किस पे? न्यूज़। आप लोगों ने न्यूज़ चेक करनी है किसके रिलेटेड। आप अगर गोल्ड में करने लगे हो, ठीक है, किसी पेयर में करने लगे हो, फॉरेक्स पेयर के अंदर ऑयल के करने लगे हो, तो आपने ये देखना है कि उस दिन मार्केट के अंदर जनाबे वाली न्यूज़ क्या है। उस आपका जो ट्रेडिंग कर रहे हो गोल्ड की, पेयर की, किसी भी फॉरेक्स पेयर की, ऑयल की, उसकी कोई न्यूज़ तो नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट की न्यूज़ का मतलब ये कि उस मुल्क के अंदर सिचुएशन तो ख़राब नहीं है, कोई पॉलिटिकल मसला तो नहीं है, जैसे यूक्रेन और रशिया की वार हुई या अभी गाज़ा और इज़राइल के दरमियान जो वार हो रही है, इस तरह कोई जियो पॉलिटिकल मसला तो नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत अफेक्ट करता है आपकी प्राइसेस को, ठीक है। आपने न्यूज़, आपने उसके लिए ये सबसे इजी है कि आपने रूटर्स चेक कर लेना है, CNN, BBC, उसके वर्ल्ड न्यूज़ आप चेक कर लो, ठीक है। आपने जियो पॉलिटिकल जो है आपने उसका जायज़ा लेना है, ठीक है ना, कि आपने जो न्यूज़ करनी है उस मुल्क के हिसाब से जो है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कैसी है, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स वो कैसी है, कोई मसला तो नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है। ये आपने दूसरी जो है अहम बात आपने ये रखनी है सेशन के अंदर जब आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है आपने। तीसरा जो आप लोगों ने चेक करना है उस दिन कि जो भी आप करने लगी हो, फॉरेक्स पेयर हो जाए या गोल्ड हो जाए, ऑयल हो जाए, ठीक है, उसकी कोई इंडस्ट्री न्यूज़ तो नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री न्यूज़, उसकी कोई इंडस्ट्री की न्यूज़ तो नहीं है, मतलब इकोनॉमी के हवाले से कोई न्यूज़ तो नहीं है उसकी। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए सिंपल सा जो वे है, ये मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। सिंपल सा वे है जनाब, इसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आप लिख दो जी फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाकर आप लोगों ने, ये मैंने ओपन किया आप लोगों के लिए, ये देखिए ये आ गया सेशन आपका, न्यूज़ सेशन। क्या का इवेंट है, इसको मुझे इवेंट कहना चाहिए, न्यूज़ जियोपॉलिटिकल के वाले से रखें, ये भी न्यूज़ ही है लेकिन इसको आप इवेंट्स रखेंगे ज़हन में तो आपको ज़्यादा रहेगा। ये देखें अभी ये जो रेड नज़र आ रहा है आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे GBP पाउंड के अंदर ये बड़ी एक अहम इवेंट था, सुबह 11 बजे हो गया। उसके बाद ये रेड देखें USD के वाले से, जिन लोगों ने USD के अंदर कोई पोजीशन लेना चाहते हो गोल्ड के हवाले से या किसी करेंसी के हवाले से, तो ये देखें ये अहम इवेंट्स थे, ठीक है ना। तो ये आप इसके ऊपर भी आपको मैं तफसील से वीडियो बना के दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कैसे इवेंट्स, ये जो आपको फिगर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल फोरकास्ट इसका क्या मकसद होता है कि अगर रेड है, अगर ये रेड आ गया है, ये इससे प्रीवियस से ज़्यादा कम ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता देना, मैं इसके लिए सेपरेट आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इन इवेंट्स का आपकी ट्रेडिंग के ऊपर, जो आपने पोजीशन लेनी है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है,
ठीक है ना। ये आप लोगों ने लाजमी, रेड वाले अमूमन जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लाजमी इंपॉर्टेंट आपने उसको कंसीडर करना है उस टाइम के अंदर। जब ये 5:30 बजे ये यूएई टाइम के मुताबिक थी ये वाला, ठीक है ना। इसके बाद आप ये ऑरेंज देख रहे हो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये लेस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आखिर में येलो का आप चाहे कंसीडर नहीं करें, लेकिन सबसे प्रायोरिटी आपने देनी रेड वाले को, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देना चाहते हो तो ये जो ऑरेंज कलर उसको भी आप दे सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जो मेरा मकसद था आपको बताने का वो ये था कि आपको पता चल सके कि आप लोगों ने जो है ट्रेडिंग वो कैसे आप लोगों ने करनी है, और कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ख्याल करनी है। मैंने आपको दोबारा एंड पे बताता जाऊँ। पहला है ट्रेडिंग सेशन, ठीक है, ट्रेडिंग सेशन। मेरी राइटिंग में मत जाइएगा कि आपको लगेगा डॉक्टर जैसी मेरी राइटिंग है। उसके बाद न्यूज़ जो मैंने आपको बता दिया, और थर्ड इवेंट्स उस डे के। ये आप तीनों चीज़ें देख के करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आप टेक्निकल भी करते हो उसके साथ साथ ये 3 चीज़ें आप ज़हन में रख के करते हो तो आपको हमेशा हमेशा बहुत बेनिफिट रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो इस तरह की वीडियोस मैं मज़ीद बनाऊँ, मैं बहुत कम बनाता हूँ, अगर आप चाहते हो मैं बनाऊँ, अगर आपको मेरी समझ आती है तो मैं बनाऊँगा, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो इस तरह की मज़ीद लेके आ सकूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।